जय हिंद, सुप्रभात दोस्तों। मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ल्ड विद कॉम्पिटिटर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अधिगम के सिद्धांत और थॉर्नडाइक साहब के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। बिना देर किए हुए हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत को देखते हैं। दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड आपका स्वागत करता है, सदैव आपके एग्जाम के प्रति आपके प्रति तत्पर रहता है और आपको एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने के लिए हमेशा कार्यरत रहेगा। दोस्तों, बस आप लोगों का प्यार और स्नेह चाहिए, वो मुझे भरपूर मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए, बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। अधिगम के सिद्धांत एवं नियम। रायबर्न के अनुसार, रायबर्न साहब कहते हैं, इनके अनुसार है, यदि शिक्षा विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष प्राप्त होगा। ठीक है, रायबर्न साहब कहते हैं कि अगर इन सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग किया जाता है तो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वह बहुत अच्छा होगा और हम काफ़ी अच्छे ढंग से सीखेंगे। दोस्तों, आगे चलते हैं। हम थॉर्नडाइक साहब की बात करते हैं। थॉर्नडाइक साहब ने जो नियम दिए हैं उनकी बात करते हैं। थॉर्नडाइक साहब के सीखने के नियम जो है, उन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए हैं। दोस्तों, थॉर्नडाइक साहब ने 8 नियम बताए हैं टोटल, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाता है, इसलिए धैर्य बना करके यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। मुख्य नियम जो हैं उनकी बात करते हैं। हम सबसे पहले मुख्य नियम की बात करते हैं। सबसे पहला मुख्य नियम है तत्परता का नियम। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है और आसानी से कर पाएगा, उसके प्रति आसानी से कर पाएगा। दोस्तों, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारा स्नायु तंत्र, जो हमारा बॉडी शरीर होता है, उसमें जो फैला हुआ तंत्रिका तंत्र होता है और जो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे शरीर के, हमारा मस्तिष्क हमारे अंग होते हैं, वह पूरे हमारे दिमाग के हर पार्ट को कंट्रोल करता है। अर्थात कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए प्रत्येक अंग से जो स्नायु होते हैं, जो उसके न्यूरॉन्स होते हैं, उनके माध्यम से, जो मांसपेशियां होती हैं उनके माध्यम से वह कनेक्टेड होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं मुख्य नियम की, तत्परता का नियम। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से उस कार्य को कर पाता है। दोस्तों, थॉर्नडाइक साहब ने बताया है कि हमारा जो शरीर है, हम किसी भी कार्य, हम चाहे कुत्ते की बात करें, चाहे बिल्ली की बात करें, चाहे चूहे की बात करें, चाहे कबूतर की बात करें, चाहे मुर्गी की बात करें, दोस्तों कोई भी जीव होगा उसमें एक स्नायु तंत्र होता है। अर्थात वो उसका स्नायु तंत्र, अर्थात उसका जो कंट्रोल होता है वह उसका ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जिससे वो उसके सभी बॉडी के पार्ट मांसपेशियों से, न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। अगर वो उनके शरीर में एक तंत्रिका तंत्र फैला होता है, उस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से अगर कोई उद्दीपक के प्रति वो प्रतिक्रिया देता है, किसी उसको देख करके तत्पर होता है, तो वह न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उस दिमाग को, उस संवेदनशील सूचना को दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग हमारा उस वस्तु या उस उद्दीपक के प्रति एक प्रतिक्रिया देता है और वह प्रतिक्रिया उसके हिसाब से उचित होती है। दोस्तों, परिस्थितियों को देख करके हमारा दिमाग उस उद्दीपक को एक प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात उसकी आवश्यकता होगी, अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम उस कार्य को जरूर करेंगे, क्योंकि हमें उसके अंदर से उस कार्य के प्रति अभिप्रेरणा मिलेगी, उस कार्य को करने से हमें हमारा एम मिलेगा, इसलिए वह कार्य आवश्यक है। हम उसके प्रति लगातार तत्पर रहेंगे और हर चीज़ में एक्टिव रहेंगे। दोस्तों, तो यहाँ पर हम घोड़े को ले जा करके उसके पास, तालाब के पास तो ले जाएंगे, लेकिन वह पानी पिएगा या नहीं उस पर डिपेंड करता है। आज मैं आप लोगों को जैसे मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको टीचर बनना है तो आप एकदम तत्पर हैं और मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, थॉर्नडाइक साहब के नियमों को जानना चाहते हैं आप, तो ये आपकी तत्परता है और ये आपका तत्परता ही आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, मोटिवेट करती है। चलिए, यह एक बेसिक एग्जाम्पल है। अगर आप
टेट का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते और आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैं कहूँ चलो भैया आपको मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ, तो आप उसके प्रति तत्पर नहीं रहेंगे और उसका अध्ययन नहीं करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे नियम की बात करते हैं, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में दोस्तों ये कहा गया है जे हम किसी वस्तु का जितना भी अभ्यास करेंगे उसके दो कंडीशन होंगी। पहले हम देखते हैं अभ्यास होता क्या है। करत करत अभ्यासते जयमति होत सुजान, रसई आवत जाति के सिल पर परत निशान। दोस्तों अभ्यास करते करते तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, अर्थात रस्सी बार बार जब उससे टकराती है, रस्सी तो एक पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब रस्सी बार बार पत्थर में रगड़ मारती है तो पत्थर भी अपने जो उसका वजूद है, जो उसका अस्तित्व है, उसको छोड़ देता है और वह भी अपने अंदर एक निशान बना लेता है कि मेरे आसपास कोई मुझे मेहनत कर रहा है और उस पर रगड़ दे रहा है, तो मैं भी अपने आप को कोमल कर लूँ। दोस्तों तो जब पत्थर अपने आप को बदल सकता है तो हम तो इंसान हैं दोस्तों, और इंसान के अंदर अभ्यास या किसी कार्य को करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो आज प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है। हमारा ये जो हमारा बहुत प्रेजेंट का मॉडर्न युग चल रहा है और हमारा जो पहले का प्राचीन युग था उसमें आप अंतर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना देख हुए हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। उपयोग का नियम, जो पहला नियम है उपयोग का नियम। यदि कोई कार्य पहले हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो हमारे मस्तिष्क में वह पुनः आ जाता है, अर्थात अस्थायी हो जाता है। जब हम कोई चीज़ को करते हैं दोस्तों, उपयोग करने मतलब कि जब हम किसी चीज़ को एक बार कर चुके होते हैं, जैसे आप एक बार थर्मोडायनामिक्स का नियम पढ़ चुके होंगे या नए पढ़ोंगे, अगर आप इसको पढ़ लेंगे, जब दोबारा पढ़ेंगे तो आप क्या होगा, आपको चीज़ें जो पहली बार इतनी क्लियर हुई थी वो आसानी से आपको आसान लगेगा, और नई चीज़ें जो कि आपको पहली बार में कॉन्सेप्ट नहीं हुई थी उनको आप आसानी से उनको फेस कर पाएंगे और उनको कैप्चर कर पाएंगे। दोस्तों तो उपयोग का नियम अर्थात इसकी उपयोगिता को आप बढ़ा पाएंगे, और आप जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से लगभग अप्रॉक्सीमेट, इस नियम से यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन जो आएंगे उनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। दोस्तों अब उपयोग का नियम अगर आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों आपको समझ में आया है? चलिए नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से समझाऊंगा इसको। उपयोग का नियम क्या है? उपयोगिता के आधार पर आपकी उपयोगिता क्या है, आपके जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें ये जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए कितना उपयोगी है, वो आपका मस्तिष्क उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, डिपेंड करता है दोस्तों इसमें। चलिए हम चलते हैं अनुपयोग का नियम। दोस्तों अनुपयोग का नियम यह कहता है यदि कोई कार्य पहले किए हुए हैं और उसको पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को भूल जाता है। जैसे कि हम कोई कार्य, अगर मैं आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लिए हैं फिर कहें कि हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप बाल मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट आपको जो अभी क्लियर हो रहे हैं वो आपको धीरे धीरे भूल जाएंगे, और फिर जब आप दोबारा पढ़ेंगे, अगर आप कभी आप लंबे समय के बाद दोबारा पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि अगर आप एक 2 बार अभी रिपीट कर लेंगे और बार बार रिपीट करते रहेंगे, और आपके लिए अभी उपयोगी है क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम सीटेट यूपीटेट के जो एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा, तो आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसको बार बार पढ़ोगे और अच्छे से रिवीजन करोगे। दोस्तों प्रभाव का नियम, ये तीसरा नियम है प्रभाव का नियम को बात करते हैं। दोस्तों प्रभाव के नियम में इन्होंने 2 नियम बताए हैं, संतोष का नियम, असंतोष का नियम। दोस्तों जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें उससे सुखद प्राप्त होती है, अर्थात हमें एंजॉय मिलता है और उसमें हम अपनी कार्य क्षमता को उन्नत बनाते हैं, और हम जो एटमॉस्फियर, जैसे आप बाल मनोविज्ञान पढ़ करके आप एक जो तैयारी कर रहे हैं यूपीटेट सीटेट की, उसके माध्यम से आप एक अपने लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेंगे तो आप उत्सुक होंगे, खुशी होंगे, तो आपको और आगे मेहनत करने का मौका मिलेगा। आप और मेहनत करेंगे तो और अच्छे जॉब पे जा सकते हैं, अपने आप को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जब आप और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप साइकोलॉजी के मास्टर भी बन सकते हैं, साइकोलॉजी आप पढ़ा सकते हैं, आप टीचर होते हुए भी प्राइमरी में आप साइकोलॉजी के भी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों डिपेंड करता है आपकी कार्यशैली में, और आपको जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए कितना आनंददायी है, आप कितने एंजॉयमेंट के साथ, कितने मोटिवेशन के साथ कार्य को कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा ये संतोष का नियम हमने भी देखा दोस्तों, अब हम देखते हैं असंतोष का नियम। दोस्तों असंतोष का नियम कहता है यदि हम किसी कार्य को करते हैं, अगर हम किसी कार्य को करते हैं और हम उसे खुशी
हम नहीं मिलती है, हमें उसमें कष्ट की प्राप्त होती है, तो दोस्तों हम उसको नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि चलिए बच्चों, कोई सामाजिक विज्ञान का बच्चा है, मैं उसे मैथ पढ़ाना चाहूँ और उसके उपयोग का नहीं है वो, और वो पूरे रुचिका के साथ नहीं पढ़ रहा है बच्चों, रुचि उसमें, उसकी रुचि नहीं है उसके पढ़ने में, तो वह उसको कष्टदायी लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि क्लास 5th के बच्चे को मैं क्लास 7th की मैथ पढ़ाऊँ और उसकी जो वो मोटिवेशन है, जो उसकी चॉइस है वो आर्ट में है और वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती मैथ पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो वह फ्रस्ट्रेट होगा और जो अपनी कार्यशैली है उसमें वो प्रभाव डालेगी और जो उसकी एक्चुअल में कैपेसिटी है दोस्तों, वह उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे वह अपने आप को कुंठा में डाल देगा दोस्तों। बिना देर किए हुए हम दोस्तों, ये प्रभाव का नियम जब 1930 में पहले तो थॉर्नडाइक साहब ने दे दिया था, लेकिन 1930 में इन्होंने परिवर्तन करके संतोष और असंतोष के नियम में परिवर्तित किया था। उसके पहले इन्होंने ये सामान्य नियम प्रभाव का नियम दिया था, लेकिन उन्होंने 1930 में इसमें संशोधन करके तब संतोष का नियम और असंतोष का नियम दिया दोस्तों। तो कब उन्होंने अपना वो किया था संशोधन दोस्तों? उन्होंने संशोधन जो किया था 1930 में किया था दोस्तों, 1930 में किया था उन्होंने संशोधन, ठीक है। 1930 में उन्होंने प्रभाव के नियम को संशोधन किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने किस नियम पे संशोधन किया था। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी दोस्तों कई बार पूछा गया है और आपके टेट के एग्जाम में भी पूछा गया दोस्तों, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने प्रभाव के नियम में संशोधन 1930 में किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम गौण नियम की बात करते हैं। बहुपद क्रिया, पहला है बहुपद क्रिया नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है तथा उसमें से सही प्रक्रिया का पता लगाना पड़ता है दोस्तों। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम ढेर सारे पहले हम ढेर सारे प्रयास करते हैं। जैसे बिल्ली, थॉर्नडाइक साहब ने अपनी बिल्ली को जब पिंजरे में बॉक्स में बंद कर दिया, तो दोस्तों बिल्ली ने क्या किया, पहले ढेर सारी अनुक्रियाएँ की। जब ढेर सारी अनुक्रियाएँ की उसने, तो क्या हुआ, वह ढेर सारी अनुक्रियाएँ की संयोगवश एक बार उसका जो पंजा है किसमें लग गया, लीवर, अर्थात वो जो बटन थी जैसे दरवाज़ा या खटका खुलता था दोस्तों, तो वह क्रिया हो गई। और वह जो बाहर जो उसका उद्दीपक रखा था, उद्दीपक अर्थात उसका भोजन रखा था, बिल्ली क्या थी, भूखी थी दोस्तों। बिल्ली क्या थी, भूखी थी। वहाँ पे बिल्ली का भूखी होना जरूरी है, क्योंकि जब उसके अंदर प्रतिक्रिया करने की, क्रिया करने की उसके अंदर मोटिवेशन होगा, प्रेरणा होगी, तभी वह कार्य को करेगी। अगर वो भूखी है तो उसके अंदर जब उद्दीपक बाहर रखा हुआ है, साथ मछली रखी हुई है उसके कटोरे में या फिर थाली में, तो वह उसको खाने के लिए प्रयास करेगी। और वह पिंजरे में बंद है तो उसको खोलने का भी प्रयास करेगी। और उसका संयोग वह जब खुलता है तो वह आकर के क्या करती है दोस्तों, वह सही अनुक्रिया करके पिंजरे को खोलती है। और जब पिंजरे को खोल लेती है तो क्या करती है, मछली को खा लेती है दोस्तों। तो हम कहने का मतलब है बहुत सारी बहुक्रियाएँ किए और एक प्रयास ऐसा आया, जबकि जब सही वो प्रक्रिया हो गई तो धीरे जो बहु प्रक्रिया का प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होता गया। और एक समय ऐसा आएगा कि वह उसमें एकदम प्रभावशाली हो जाएगी और उसको सही अनुक्रिया करेगी, पहली बार में उसको खटके को खोल देगी दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से मन या मेहनत से करेंगे वैसी सफलता मिलेगी दोस्तों। अगर हम बिल्ली को खाना खिला कर के पिंजरे में बंद कर देंगे और उसके बाहर मछली रख देंगे, अगर बिल्ली का पेट भरा हुआ है तो बिल्ली उछल कूद कम मचाएगी और कम प्रयास करेगी। तो दोस्तों जैसे वो कम प्रयास करेगी तो क्या करेगी, वो हो सकता है खटका ना खुले, खटका नहीं खुलेगा तो उसको बिल्ली का, और वो भी खाना खा चुकी है तो वो प्रयास भी कम करेगी और प्रयास कहिए करे भी ना। इसलिए बिल्ली का भूखा होना जरूरी है वहाँ पे, अर्थात उस हिसाब से उसका मेहनत करना जरूरी है। जैसे कि हम टेट के लिए मेहनत कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी स्पर्धा और हमारे जो ध्येय है उसके प्रति हम इतने सतर्क रहें कि हमारा लक्ष्य हमसे दूर ना हो पाए और आसानी से हम अपने अचीव को प्राप्त कर लें। क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आप भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे दोस्तों। भारत का भविष्य अर्थात आप उन छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे जो आगे आने वाले युवाओं, जैसे आज हम युवा हैं तो वो आने वाले युवा होंगे और देश का निर्माण करेंगे दोस्तों, देश को संभालेंगे। चलिए आज जैसे हमारे कंधों में देश का भार है। चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो बस उसमें सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। मैं एक बेसिक एग्जांपल दूंगा आपको बाल मनोविज्ञान का ही दोस्तों। अगर मैं चाहूँ
तो एक दिन में आपको पूरा सिलेबस पढ़ा करके सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों आपको उसमें कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप मुझे 4 गाली भी देंगे कि कैसा पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, और इसका कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम छोटे छोटे टॉपिक में लेकर के लेक्चर बाय लेक्चर टॉपिक को चलते हैं, जिससे कि हर चीज़ आपको समझ में आए। और अब आप बात कर लीजिए ह्यूमन बॉडी की आप पहले क्या कहेंगे, जब मैं कहूँगा कि आप पूरी बॉडी का एक साथ अध्ययन कीजिए दोस्तों, वो पॉसिबल नहीं है। मैं कहूँगा आप ब्रेन का अध्ययन कर लीजिए, आप हैंड का अध्ययन कर लीजिए, आप आई का अध्ययन कर लीजिए, आप ईयर का अध्ययन कर लीजिए, कान का अध्ययन कर लीजिए, आप हाथ पैर की उंगलियों का अध्ययन कर लीजिए, आप यकृत का अध्ययन कर लीजिए, लीवर का अध्ययन कर लीजिए दोस्तों। मैं कहूँगा आप हार्ट का अध्ययन कर लीजिए दोस्तों। आप एक एक चीज़ का पार्ट का अध्ययन करेंगे तो दोस्तों उसमें आपको सफलता, आप अच्छा समय दे पाएंगे और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हमें सफलता अच्छी मिले दोस्तों। चलिए बिना देर किए आगे चलते हैं दोस्तों। एक बेसिक एग्जाम्पल है, सफलता मिलती है छोटे छोटे कार्यों में। सचिन तेंदुलकर साहब हैं, उनका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। अर्थात उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू की और एक चीज़ को उठा करके, जैसे कि वह बैटिंग पे ध्यान दिए, फिर बाद में उसके बाद फील्डिंग में ध्यान दिए, और फिर धीरे धीरे जब बैटिंग में और फिर बॉलिंग में भी ध्यान दिए दोस्तों। इसलिए उन्होंने फोकस किया बैटिंग में ज़्यादा। तो मतलब कि उन्होंने बैटिंग के लिए उन्होंने हर पॉइंट पे फोकस किया होगा कि अगर ऑफ स्टंप की बॉल आ रही है तो कैसे उसको फेस करेंगे, लेग स्टंप की बॉल आ रही है तो कैसे फेस करेंगे, शॉर्ट पिच आ रही है, यार्कर आ रही है, और अगर बाउंसर आ रही है तो उन गेंदों को कैसे फेस करेंगे। अलग अलग पॉइंट में जाकर के उन्होंने उसको बात को डिस्कस किया होगा और उस पर प्रैक्टिस की होगी, तभी आज वो इतने सफल हम लोगों के बीच एक आइडल बने और आप अपने जीवन का जो ध्येय था उसको प्राप्त करते हुए जगह से संन्यास लिया दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं आत्मीकरण का नियम। कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य को जो ज्ञान होता है वह हमें नए ज्ञान को प्राप्त करने में क्या करता है दोस्तों, सहयोग करता है दोस्तों। कोई नया ज्ञान हम जब प्राप्त करते हैं तो जो हमारा पुराना ज्ञान होता है तो उसको नए ज्ञान की प्राप्ति में हमें पुराना ज्ञान क्या करता है, सहयोग करता है दोस्तों। कैसे, जैसे बाल मनोविज्ञान में आपने कई चीज़ें पढ़ी होगी जो कि आपको नया जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, नया टॉपिक आप जब बाल मनोविज्ञान का प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे आपको सहयोग करता है। मैं बात करता हूँ, आपने प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन सीखा, तो आपको मैंने कह दिया कि एक लंबा सा कैलकुलेशन दे दिया, मैं कहा कि इसको सॉल्व कीजिए, तो आप उसको सॉल्व करते हैं। जब उसको सॉल्व करते हैं तो आप उसमें क्या होते हैं, माहिर होते हैं, क्योंकि आपने प्लस माइनस और जो मैथमेटिकल के बेसिक टर्म्स हैं उनको आपने सीखे हैं। उनको जब आपने सीखे हैं तो क्या है कि आपने उनको सीख लिया है, तो आप जो आपका कैलकुलेशन है उसको क्या करेंगे, आसानी से टैकल कर पाएंगे दोस्तों। तो आत्मीकरण का सिद्धांत जो पुराने ज्ञान है आपका, वो नए ज्ञान को, आपको नया ज्ञान सीखने में क्या करता है, सहयोग करता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम दोस्तों। ये 8वां नियम हमारा जो है वो संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम क्या है, यहाँ पे पावलोव साहब के कुत्ते का एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों। पावलोव साहब कहते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम देख लेते हैं। क्रिया का रूप तो यही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों का परिवर्तन कर दिया जाता है। जब पावलोव साहब ने कुत्ते को सामान्य कंडीशन में भोजन दिया तो वो देखा उन्होंने कि वह पहले से लार को बहा रहा है, लेकिन जब उन्होंने अनकंडीशनल सिचुएशन लगा दी तो वो उस कंडीशन में देखा कि जब उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाई, पहले उन्होंने जब घंटी बजाई तुरंत भोजन दे दिया, तो फिर जब वो घंटी बजाई वो नेचुरल कंडीशन थी दोस्तों। जब उन्होंने कंडीशन लगाई कि उन्होंने घंटी बजाई उसके 5 सेकंड के अंदर ही भोजन आ जाएगा, तो तब भी वही कंडीशन बच्चों वही प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा और इम्प्रूव किया तो क्या किया, जब और प्रैक्टिस कुत्ते को करवाई तो क्या किया कि वहाँ पे घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं आया, तो उस कंडीशन में वह लाल तो निकाला। लेकिन उन्होंने ये कई बार प्रैक्टिस की, जब कई बार उन्होंने इस कार्य को किया तो क्या हुआ कि वह धीरे धीरे क्या करता है, संबंधित परिस्थिति को, जैसे वह लार को धीरे धीरे निकालने की जो कैपेसिटी है उसको वह कम कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पे संबंधित अगर हम नियम को परिवर्तित करते हैं तो उसकी सिचुएशन में भी परिस्थिति में परिवर्तन होता है दोस्तों। चलिए बिना देर किए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम कहते हैं
थॉर्नडाइक साहब के बारे में जानते हैं। थॉर्नडाइक साहब के सीखने का नियम सन 1913 में दोस्तों, सन 1913 में इन्होंने ये प्रयोग किया दोस्तों। कब किया? सन 1913 में। ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? थॉर्नडाइक साहब USA के निवासी थे। ये हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं। थॉर्नडाइक साहब कहाँ के निवासी थे? USA के निवासी थे दोस्तों। उनकी पुस्तक कौन है? एजुकेशनल साइकोलॉजी दोस्तों उनकी पुस्तक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी उनकी पुस्तक है दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपनी बात, अपना प्रयोग को लिखा है दोस्तों। चलिए बिना देर किए आगे चलते हैं हम। ध्यान से समझिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि जाते जाते ये नियम आपको 2 नंबर दे के जाएगा, इसलिए पेशेंस जरूरी है। और 2 नंबर टिक के कहीं नहीं गए हैं दोस्तों। आप गुरुजी वर्ड विद कॉम्पिटिटर का सहयोग कीजिए। गुरुजी वर्ड विद कॉम्पिटिटर आपके सहयोग में सदा तत्पर रहेगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना करेगा और उसके प्रति हमेशा कार्य को आगे बढ़ाता रहेगा और आपको वह चीज़ प्रोवाइड करवाता रहेगा जो कि आपको सफलता दे रहा है दोस्तों। चलिए, यह प्रयोग किस पे किया कि उन्होंने बिल्ली पे। अगर उन्होंने बिल्ली पे यह प्रयोग किया तो और किस पे उन्होंने ये जो प्रयोग किए वो किस पे किए दोस्तों? चूहे पे। बिल्ली तो किया ही, उसके अलावा उन्होंने चूहों पे और मुर्गी, किस पे दोस्तों? मुर्गी पे उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, चूहे और मुर्गी पर भी उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन उनका जो मेन प्रयोग था किस पे था? बिल्ली पे था दोस्तों। चलिए हम बिल्ली को देखते हैं। उद्दीपक क्या रहा दोस्तों? मांस का टुकड़ा, अर्थात मांस के टुकड़े में कौन रहा? हमारी मछली थी। मांस के टुकड़े में क्या थी? मछली थी। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हम आगे चलते हैं दोस्तों। इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है ये हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है थॉर्नडाइक के नियम को सिद्धांत को किस नियम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला सिद्धांत जो है क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या दोस्तों? ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति बार बार का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक स्टिमुलस अनुक्रिया रिस्पॉन्स का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दोस्तों इसको क्या कहेंगे? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। किस क्या कहेंगे दोस्तों? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। हमारे 4 नाम हो गए। उसके बाद और 3 नाम हैं। कौन से 3 नाम है दोस्तों? SR बांड। क्या दोस्तों? SR बांड। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत दोस्तों, अधिगम बंध का सिद्धांत दोस्तों। ये आपके जो 7 नाम हैं इनको याद कर लीजिए दोस्तों। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR बांड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत है दोस्तों। ये आपके बेसिक 7 नियम हैं। जो 7 नियम है इनको थॉर्नडाइक के नियम के ही नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये 7 नियम अलग नहीं है, थॉर्नडाइक साहब के नियम के नाम है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए इनको आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक साहब से संबंधित कुछ विशेष बातें। एक विशेष नोट है दोस्तों, एक विशेष स्थिति उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। यहाँ पे उद्दीपक क्या है? हमारा मछली का टुकड़ा है और उसके प्रति अनुक्रिया कौन कर रहा है? हमारी बिल्ली मौसी कर रही है। कौन कर रही है? बिल्ली मौसी। बिल्ली मौसी और का मेन जो मोटिव है, बिल्ली मौसी क्या होनी चाहिए? भूखी होनी चाहिए। बिल्ली मौसी भूखी होनी चाहिए, तभी वो जाकर के मछली रानी को खाएगी। क्या करेगी? मछली रानी को खाएगी। तभी वह अगर भूखी नहीं होगी तो मछली रानी को कहेगी भैया तुम एक तरफ रखी हो, मैं अभी तुम्हें नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे पेट में जगह नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसके पेट में जगह होनी चाहिए। तो थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया था? उसके पेट को इतना भूखा कर दिया था कि तुम भूखी रहोगे तो ज़्यादा खाओगी और ज़्यादा उछल कूद मचाओगी। ठीक है, तो उन्होंने इस बात का बखूबी ध्यान रखा था दोस्तों। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खाने पे नहीं, हमें अपने स्टडी पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे उन्होंने अपने प्रयोग पे ध्यान रखा दोस्तों। थॉर्नडाइक साहब कहते हैं, महोदय थॉर्नडाइक ने कहा, अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना क्या है? संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का इंसानी दिमाग का होता है दोस्तों। देखिए क्या बखूबी बात कही है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा जो ये ब्रेन है
यह कंट्रोल करता है किसी भी परिस्थिति को और हमें सीखने के लिए जो प्रेरित करता है कि हमें क्या आवश्यकता है क्या नहीं आवश्यकता। इसके लिए हमारा मस्तिष्क क्या है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो हमारा स्नायु तंत्र है, हमारी तंत्रिकाएं हैं, हमारे शरीर में जो पार्ट हैं वो सभी कहीं ना कहीं न्यूरॉन के माध्यम से या कहीं ना कहीं मांसपेशियों के माध्यम से किससे जुड़ा होता है, हमारे मस्तिष्क के से जुड़ा होता है। और हम कोई उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं तो उसका भी सीधा प्रभाव हमारे तो जो सीधा प्रभाव या फिर सीधा इफेक्ट होता है या फिर सीधा निर्णय लेने का जो डिसीजन होता है वो हमारे मस्तिष्क का होता है। दोस्तों चलिए बिना देर के आगे चलते हैं। श्रीमान थॉर्नडाइक का विचार है कि सीखने की प्रोसेस में शरीर और मानसिक क्रियाओं का अलग अलग मात्राओं में संबंध होता है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो हमारी अलग अलग मानसिक क्रियाओं का अलग अलग हर मानसिक प्रक्रिया का अलग अलग संबंध दिमाग से होता है। दोस्तों इसके आगे चलते हैं हम। यह संबंध विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट अनुक्रियाओं के कारण होता है, स्नायु मंडल में स्थापित होता है। इसका संबंध SR बॉन्ड सीखने की सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है। दोस्तों जब कोई उद्दीपक होगा तब हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करेंगे और उस प्रतिक्रिया के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा दिमाग होगा। हम नजरों से किसी आँख से अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं, अगर वह हमें प्रभावित करती है तो उसका सीधा प्रभाव हम अपनी आंखों के माध्यम से किसको सूचित करेंगे, अपने दिमाग को सूचित करेंगे। जब अपने दिमाग को सूचित करेंगे तो हमारा दिमाग उसके प्रति एक प्रतिक्रिया लेगा। जैसे कि तेज लाइट, हम रास्ते पे जा रहे हैं और तेज लाइट जलती है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, जब हमारी आंखें बंद होने लगती हैं तो इसकी सूचना हमारा दिमाग को जाती है और हमारा दिमाग उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है कि जो सामने से वाहन आ रहा है उससे हम साइड हो जाएँ या फिर रुक जाए, जिससे कि वह वाहन निकल जाए और हम अपने सेफ रास्ते में निकल जाए और वह अपने सेफ रास्ते में निकल जाए। दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना और जूते पहनना दोस्तों करता है। पहले वह जब बच्चा छोटा होता है तो वह जूते पहनना शुरू करता है, वह चलना शुरू करता है, वह खाना खाना शुरू करता है या आप खाना खिलाना शुरू करते हैं, वह चम्मच पकड़ना शुरू करता है। दोस्तों एक बार में वह पकड़ करके चम्मच खाना नहीं खाने लगता है। जब आप छोटे थे तो आप भी कई गलतियां करते थे और अब भी करते हैं। दोस्तों मैं भी गलतियां करता हूँ। वह गलतियां जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, जो थॉर्नडाइक साहब का नियम है कि हम बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस कार्य में हमें कार्य करने में आसानी होती है और जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वह हमें उस कार्य को करने में इम्प्रूवमेंट होता है। जब इम्प्रूवमेंट होता है तो हम उस कार्य को आसानी से सही तरीके से अनुभव प्राप्त होता है, वह हमारी हैबिट में आ जाता है, हम उसको आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ लगाना, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। दोस्तों ड्राइविंग करना हम जब सीखते हैं दोस्तों, बाइक चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं तो एक बार में नहीं सीख जाते, बार बार सीखते हैं। एक बार गिरते हैं, दो बार गिरते हैं, एक बार ठोंकते हैं, दो बार ठोंकते हैं, सामने वाले को कहते हैं भैया चलाना नहीं आता इसलिए ठोंक दिया तो कोई बात नहीं भैया, चलो लड़ाई मत करना, ठीक है, क्योंकि चलाना नहीं आता है। चलिए टाई बांधना कुछ लोगों को अभी भी नहीं आता, बचपन से सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे अब आने लगा है, पहले मुझे भी नहीं आता था। कोई खेल का सिद्धांत जो भी सीखते हैं इसी नियम के अनुसार सीखते हैं। दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए है हम अपने प्रयोग की ओर चलते हैं जो थॉर्नडाइक साहब ने प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक साहब के प्रयोग को देखते हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक साहब ने अपने सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपने एक पिंजरा लिया और उस पिंजरे में क्या किया, बिल्ली को बंद कर दिया। दोस्तों थॉर्नडाइक साहब के प्रयोग से पहले मैं कुछ आपको बातें बताना देना चाहता हूँ। थॉर्नडाइक साहब एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे, व्यवहार बिहेवियर पे डिपेंड करते थे। उनका प्रयोग जो डिपेंड है किसमें है, बिहेवियर पे है, प्रतिक्रिया पे है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे जो प्रतिक्रियावादी जो हैं वो कौन कौन हैं। स्किनर है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है और गुथरी हैं जो हैं, ठीक है। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और गुथरी साहब हैं जो कि व्यवहारवाद से रिलेटेड है। दोस्तों थॉर्नडाइक साहब ने प्रयोग अपने किस किस पे किए थे, बिल्ली पे किए थे, मुर्गी पे और चूहे पे किए थे। दोस्तों कंडीशन क्या होनी चाहिए बिल्ली की, भूखी बिल्ली होनी चाहिए जिससे उसके अंदर सीखने की प्रेरणा प्राप्त हो। दोस्तों बिल्ली को संतुष्ट करने के लिए, देखिए बिल्ली को संतुष्ट करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, मछली का टुकड़ा होना जरूरी है, मतलब उद्दीपक होना बहुत जरूरी है, तब जा कर के वह किसी कार्य को करेगी। दोस्तों
अब यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि क्या कैसे होगा, बिल्ली कैसे कार्य करेगी। दोस्तों बिल्ली के अंदर उस चालक अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको प्रतिक्रिया करने की, उसको कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए, तुरंत उसके अंदर चालक होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए। दोस्तों उसका एक एम होना चाहिए कि मुझे मछली खानी है, या फिर हमारी ज़िंदगी का भी कोई एम होना चाहिए। उसमें कुछ अवरोध होंगे, जैसे कि बाहर मछली का टुकड़ा रखा है, अवरोध ये है कि वो पिंजरे के अंदर बंद है, ठीक है। जब उसके पिंजरे के अंदर बंद है तो क्या करेगी दोस्तों, अनियमित प्रतिक्रियाएँ करेगी, अनियमित क्रियाएँ करेगी। जब क्रियाएँ करेगी तो उसके क्या होगा, उसका एक सही प्रक्रिया देगी, एक सही अनुक्रिया करेगी। तो जब सही अनुक्रिया करेगी दोस्तों, जब सही अनुक्रिया करेगी तो क्या होगा, वो सही अनुक्रिया करेगी तो उसका प्रोसेस जो होगा धीरे धीरे वह जो गलतियाँ कर रही है वो उसका प्रोसेस लेवल नीचे आएगा, और वह एक जो सही अनुक्रिया करे उसके साथ उसका एक सामंजस्य बन जाएगा और सही क्रिया का एक सामान्यीकरण हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रयोग को हम आगे समझते हैं। दोस्तों जो अभी मैंने समझाया, ये हमारी भूखी बिल्ली है, ये हमारी दोस्तों क्या है, भूखी बिल्ली है, जो जिसका उद्दीपक क्या है दोस्तों, मछली है। उसका उद्दीपक क्या है दोस्तों, मछली है, और वह भूख लगी है उसको। ये हमारी बिल्ली मौसी म्याऊं म्याऊं कर रही है ये, और ये हमारा क्या लगा है दोस्तों, बिल्ली मौसी भूखी है इसलिए म्याऊं म्याऊं कर रही है। यहाँ पे लीवर लगा है दोस्तों, वो बटन लगी है जिसको, वो मैजिक बटन लगी है जिससे उसको खाना मिलेगा, ठीक है। ये ट्रैप डोर है दोस्तों, ये ट्रैप डोर है जहाँ से बिल्ली बाहर निकलेगी, ये ट्रैप डोर है दोस्तों जहाँ से बिल्ली बाहर निकलेगी दोस्तों। और ये पुल स्ट्रिंग है जहाँ पे हम उसको दरवाजे से कनेक्टेड है, जिसके माध्यम से दरवाज़ा खुलेगा दोस्तों। और यह वही मछली है जिसे क्या करेगी, बिल्ली खाएगी। ये वही मछली है जिसे बिल्ली खाएगी और अपनी भूख मिटाएगी। ये वही मनोविज्ञान है जिसे हम पढ़ेंगे और यूपी टेट में क्या करेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इसलिए ये वही बिल्ली है जो मछली को खाएगी, ये वही मछली है जिसे बिल्ली खाएगी। ये वही मनोविज्ञान है जिसे हम पढ़ करके यूपी टेट को, सी टेट को क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। इसलिए तत्परता के साथ लगे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जो बॉक्स है, ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसी को हम आगे समझते हैं। इसको हमने समझा। पिंजरे के बाहर खाना रखा है बिल्ली के लिए, वह खाना उद्दीपक है दोस्तों। बिल्ली के लिए वह खाना क्या है, उद्दीपक है। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया प्रारंभ होगी। उद्दीपक को देखेगी मछली बड़ा स्वादिष्ट है, भुंजी हुई तली हुई मछली है दोस्तों, या कच्ची मछली है, उसे बहुत पसंद है, वो तुरंत खाएगी उसको खाने के लिए। लेकिन उसको खाएगी, लेकिन उसको पहुँचने के लिए उसको प्रयास करने पड़ेंगे। उसके अनेक प्रयास किए, बाहर निकलने के लिए प्रयास करेगी, और एक प्रयास उसका पंजा या बटन में पड़ जाएगा। बटन में पड़ने के कारण दरवाज़ा खुल जाएगा और वह गप्पा गप कर जाएगी मछली को खा जाएगी। मछली को खा जाएगी और अपनी भूख मिटा देगी। थॉर्नडाइक साहब ने कहा चलो एक बार तुमने मछली को खा लिया, चलो हम तुम्हें दोबारा भूखी हो, हम दोबारा तुम्हें मछली देंगे। थॉर्नडाइक साहब ने इस प्रयोग को रिपीट किया और लास्ट में ऐसा टाइम आया, उन्होंने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, 10 बार किया इसी कार्य को दोस्तों। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली बिना गलती के वो लीवर को दबाकर किसी तरह मछली को गप कर जा रही है। थॉर्नडाइक साहब ने बड़ा आश्चर्य माना कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो गया है तो इसके पीछे लॉजिक है। ये है कि उसको भूख लगी थी, मोटिवेशन था, उसको कुछ कार्य करने का, सीखने का जुनून था। उसको जुनून नहीं था दोस्तों, उसको क्या था, मछली खाने का रास्ता ढूंढना था। हमें हमारे अंदर जुनून है, हमें नौकरी पानी है, हमें क्या करना है, हमें यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई करके सुपर टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, और हमें एक असिस्टेंट टीचर बनना है दोस्तों। हमें प्राइमरी का, अपर प्राइमरी का जो टीचर होता है उसे बनना है, उसका एग्ज़ाम को बीट करके हमें आदर्श टीचर बनना है दोस्तों। इसलिए हमारे अंदर क्या है, मोटिवेशन है दोस्तों। इसीलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म में आपके साथ और आप मेरे साथ लगे हुए हैं दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। बिना किसी गलती के उस बटन को दबाएगी और सीख जाएगी दोस्तों। एक बार साइकोलॉजी पढ़ेंगे, 2 बार साइकोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों, 3 बार साइकोलॉजी पढ़ेंगे, कितनी बार नहीं समझ में आएगा। कभी ना कभी मेरे दरवाजे में आकर के खुद ही साइकोलॉजी कहेगा भैया अब मैं तुम्हें अपनाती हूँ, तुम मुझे अपनाओ ना अपनाओ। तुमने इतने प्रयास किए हैं कि मैं हार गई हूँ, मैं तुम्हें अपने आप आ जाऊँगी। सफलता के पीछे मत भागो, सफलता इतनी मेहनत कर दो कि सफलता झक मार के आपके पीछे आ जाएगी दोस्तों। सफलता झक मार के पीछे आ जाएगी। इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतने अच्छे से अध्ययन कर डालो कि
कोई रास्ते ना बंद हों, सब रास्ते खुल जाएं कि भैया आके आप यहाँ पे नौकरी करो। चलिए बिना देर के हुए आगे चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध स्थापित हो जाते हैं और थॉर्नडाइक साहब अपने जो अपना सिद्धांत था उसमें सफल हो जाते हैं। थॉर्नडाइक साहब ने इस सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि का बहुत महत्व बताया है दोस्तों। उन्होंने प्रयास और त्रुटि को बहुत महत्व बताया है कि पहले वो प्रयास करेगी, बार बार प्रयास करेगी, बार बार गलती करेगी दोस्तों, तो वह एक ऐसा नियम आएगा कि जिसमें वह संयंत्र क्रिया का सामान्यीकरण क्रिया करेगी और उसका सामान्यीकरण हो जाएगा दोस्तों। थॉर्नडाइक साहब ने कहा बताया, जब किसी कार्य में हम त्रुटि करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं तो त्रुटियों की संख्या कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि हम त्रुटि करना बंद कर देते हैं, हम गलतियां करना बंद कर देते हैं और हम उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, सामने वाले को कहते हैं भैया हम इसके मास्टर हैं, हम इसके मास्टर हैं, इसलिए आप मैं ये कार्य आसानी से कर सकता हूँ दोस्तों। मैं प्रयास कर रहा हूँ साइकोलॉजी का मास्टर बनने की, आपका स्नेह और प्यार रहा तो मैं साइकोलॉजी का मास्टर बन भी जाऊँगा। चलिए, तो ये मेरा एक थॉर्नडाइक साहब के जो नियम है उसके द्वारा सीखा गया उन्हीं के नियम के द्वारा सीखा गया एक प्रयास है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं थॉर्नडाइक साहब को जो सीखने का सिद्धांत है दोस्तों, वह हमारे शैक्षिक जीवन में या हमारे शैक्षिक जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, बड़े व मंद बालकों के लिए उपयोगी दोस्तों। इस प्रयास के कारण, बार बार प्रयास के कारण जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं वो उस कार्य को आसानी से सीख सकते हैं। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास दोस्तों, किसी कार्य को हम कितनी तत्परता से करते हैं, कितनी तत्परता की आवश्यकता है दोस्तों, यह हमें डिपेंड करता है हमारी कार्य क्षमता पर, हमारे परिश्रम का, और इससे हमारे गुणों, धैर्य और परिश्रम का विकास होता है दोस्तों। सफलता के प्रति आशा, हम सफलता के प्रति आशा रखते हैं, हम बार बार प्रयास करते हैं और हम अपने ध्येय के प्रति एकदम तत्पर रहते हैं दोस्तों, तो हमें हमारी सफलता मिलती है दोस्तों। कार्य की धारणा स्पष्ट, हम आज इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है दोस्तों, आज हम इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है तो हमारी क्या ध्येय है कि हमें यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम बीट करके, जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसको बीट करके, जो एकेडमिक है उसमें यूपी टेट सी टेट में अच्छे नंबर बीट करके, एकेडमिक है उसको ऊंचा करके हमें एक अच्छा आदर्श टीचर बनना है दोस्तों। ठीक है, हम अपने कार्य के प्रति क्या हैं, तत्पर हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, शिक्षा के प्रति रुचि दोस्तों। इस सिचुएशन में हम जब किसी ध्येय को, लक्ष्य को के प्रति मोटिवेट होते हैं दोस्तों, तो हम अपने कार्य के प्रति क्या होते हैं, रुचि लेते हैं, उसको दुगनी एनर्जी से सीखते हैं दोस्तों। गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी दोस्तों। गणित हो गया, बार बार प्रयास करेंगे, एक बार में कैलकुलेशन नहीं आता, दो बार में कैलकुलेशन नहीं आता। विज्ञान भी ऐसे ही है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रयोग करेंगे, दो बार प्रयोग करेंगे तो हमें नहीं आता। बार बार जब प्रयास करेंगे दोस्तों, ये तीनों सब्जेक्ट प्रयास बार बार करेंगे तो वो सिद्धांत हमें आ जाएंगे। जितनी मैथ में प्रैक्टिस करेंगे हम उतने अव्वल के गणितज्ञ बनेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बाल मनोविज्ञान के साथ मेरी मैथ की क्लासेज और इन्वायरमेंट की क्लासेज भी चल रही हैं दोस्तों। मैं कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर लेता हूं दोस्तों। मैं कंप्यूटर का एक स्पेशलिस्ट हूं। मैंने कंप्यूटर में पीजी करके रखा है, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दोस्तों, और अच्छा बैकग्राउंड है और अच्छे से टीचिंग करता हूँ। आप मेरे कंप्यूटर के लेक्चर, फंडामेंटल कंप्यूटर के भी लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आगे आने वाले समय में जो कंप्यूटर के ए लेवल होते हैं, यहाँ के भी टॉपिक डिस्कस करूँगा दोस्तों। चलिए हम अगले पॉइंट को लेते हैं, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता दोस्तों। जो हमारे अनुभव हैं उनसे लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है दोस्तों। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। नए लेक्चर में पावलोव साहब के सिद्धांत को लेकर मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत होऊंगा और बताऊंगा कि उन्होंने अपने कुत्ते पर कौन कौन से जुर्म किए दोस्तों, और कौन कौन से उन जुर्मों के माध्यम से हमें शिक्षा जगत में एक नई चेतना आई। उस छोटे से प्रयोग से हमारे शिक्षा जगत में जो चेतना आई है उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपनी बारी को मैं यहीं पे विराम दूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।